भामोक्ष ज्ञेय तत्व नहीं ज्ञान तत्व स्यात्, द्रव मोक्ष ज्ञेय तत्व है। महात्मा सारस्वत जी, भामोक्ष ज्ञान तत्व है, द्रव मोक्ष ज्ञेय तत्व है। भाव मोक्ष ज्ञान ज्ञेय उभय तत्व है, द्रव मोक्ष मात्र मात्र ज्ञेय तत्व है। यानी अरिजीत सागर क्या मतलब निकला? द्रव मोक्ष मात्र ज्ञेय तत्व ही है, भाव मोक्ष ज्ञान ज्ञेय तत्व है, और द्रव मोक्ष मात्र ज्ञेय तत्व है। जो कर्मों का पृथकीकरण है, उन कर्मों को हम भिन्न देख रहे हैं, कर्मों का भिन्न होना मोक्ष है। वो कर्म ज्ञान तत्व नहीं है, कर्म ज्ञेय तत्व है। इसलिए हमारे लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करें, ऐसे तत्व का प्रयोग करें जिससे अंतरंग में आनंद की लहर दौड़ जाए कि मेरा ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व भी है, ज्ञान तत्व भी है, पर मेरा शरीर जो नौकर्म है वो मात्र ज्ञेय तत्व है, ज्ञान तत्व नहीं है। परंतु जो मेरी आत्मा है वो ज्ञान तत्व भी है, ज्ञेय तत्व भी है, ज्ञाता भी है। इसलिए जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें ज्ञान कितना दे रहे हो, जिनमें ज्ञान है उनमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हे मित्र, जिसमें ज्ञान है उसे तुम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हो। वहां जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें ज्ञान लगा रहे हो, जिसमें ज्ञान है उस और ध्यान ही नहीं है। सुबह से देह की मालिश में देह के सजाने में लग गए, जो ज्ञेय है ज्ञान नहीं है, इसमें तुम्हारा ध्यान रखा हुआ है। जो निज तृप्त चैतन्य भगवान आत्मा है वो ज्ञानी भी है, ज्ञाता भी है और ज्ञान भी है, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने एक प्रश्न किया था, कुछ जो सुन रहे हो बेटा वो ज्ञान से सुन रहे हो, ज्ञेय से सुन रहे हो। जो सुन रहे हो वो ज्ञान सुन रहे हो कि ज्ञेय सुन रहे हो। बहिर्ज्ञेय से सुन रहे हो कि शब्द रूप ज्ञान से सुन रहे हो, कि ज्ञाता ज्ञान को ही ज्ञेय बना के यदि सुनता है, ज्ञाता ज्ञान को ही ज्ञेय बना के सुनता है, वही ज्ञाता सच्चा ध्याता। ज्ञानी राजू पांड्या मित्र, ये भी प्रवचन है जिसमें कोई पुराण पुरुष नहीं होते, मात्र पुराण होता पुरुष। जो व्याख्या सुन रहे इसमें पुराण पुरुष नहीं है, पुरुष ही पुराण है। क्या बढ़िया बढ़िया, क्या मित्र? पंडित जी अभी जो सुन रहे हो इसमें पुराण नहीं है, पुरुष ही प्रमाण है, पुराण है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ?
जो पुराण है, ग्रंथ पुराण पुराण पुराण, उनमें तो राम, महावीर, कृष्ण, हनुमान की बातें लिखी हुई है मित्र, वो पुराण पुरुषों की बातें लिखी हुई है। लेकिन मेरा पुरुष ही पुराण है, पुराण 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 यानी प्राचीन, मेरा आत्मा ही पुराण है। उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष है दिनेश पंडित जी, वही पुराण है। इसलिए पुराणों को तो जानो, पुराणों को पहचानो, पुराणों को मानो, लेकिन पुराणों की खोज मत करो, पुराण में लीन हो जाइए। न पद्म पुराण, न हरिवंश पुराण, न मल्ली पुराण, न शिव पुराण, मेरे मित्र ने स्कंद पुराण, कोई पुराण नहीं, चैतन्य आत्म पुराण। इसे खोजने में लग जाओगे ना तो किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, सब दिखना प्रारंभ हो जाएगा। क्या पंडित जी, कुछ घास ऐसी होती है जिसकी प्रथम बालें गेहूं जैसी होती है। बाल मतलब पत्ते, बाल नहीं पत्ते। कुछ घास ऐसी होती है जो अंकुरित होती है, उसका पौधा जो है ना गेहूं जैसे ही होता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो बालें आती हैं, तब मेरे मित्र खोजना नहीं पड़ता है गेहूं कितने हैं, वो घास कितनी है। गेहूं की बालें ऊपर दाने मोती जैसे दिखाती हैं, वो घास नीचे मुरझाने लगती है। ऐसे पंडित जी जिनकी दृष्टि घास स्थानीय शरीर पर है, वे समाधि के काल में मुरझा जाएंगे, और जिनकी बाल पर दृष्टि, गेहूं पर, दाने पर है, वे समाधि के काल में मोती जैसा बन के चले जाएंगे। विराजो ज्ञानी, आगे चलो, करो निर्णय इस बात का। राकेश साहा मित्र, जानन क्रिया द्वैतभूत होती है। एक जानन क्रिया परज्ञात्मक होती है, एक जानन क्रिया सुज्ञात्मक होती है। जो परज्ञात्मक दृष्टि है वो परार्थ भूति दौड़ती है, शब्द रूप में ही दौड़ती है। श्रुत द्वैतभूत होता है, ज्ञानात्मक श्रुत, वचनात्मक श्रुत। ज्ञानात्मक श्रुत, वचनात्मक श्रुत, जो पर को उपदेश दिया जा रहा वो क्या है? वचनात्मक श्रुत, वो मात्र निज में निज को जाना जा रहा है। ज्ञानात्मक श्रुत, तो ज्ञानी ज्ञानात्मक श्रुत जो है, सिटी ग्रीडी, ज्ञानात्मक जो श्रुत है वो तुमको अंदर ले जाएगा। वचनात्मक श्रुत है वो दूसरे को सुनाने के लिए है, ज्ञानात्मक श्रुत है वो निज को सुनाने के लिए है। जो ज्ञान ज्ञानात्मक है, उस गहरे को जिसने जान लिया है उसका वचनात्मक ज्ञान प्रमाणित होगा। और जिसका ज्ञान ज्ञानात्मक नहीं है, मात्र वचनात्मक है, वो गहरी अनुभूति नहीं दिला पाएगा। प्रवचन करते समय भी, उपदेश देते समय भी, व्याख्यान के काल में भी व्याख्याता अंदर में ज्ञानात्मक दृष्टि रखे हैं तो उसके वचन आनंद देते हैं बेटा। और व्याख्याता मात्र वहाँ के वचनों को पढ़ करके, देख करके यहाँ वचनों को बाहर निकाल रहा है, उसका ज्ञान जो व्याख्यान है वो गहरे में आनंद नहीं देता। जितना जीव लवकुश, ध्यान दो, निश्चय तुम तीनों प्रवचनकार हो, ध्यान दो, जितना ज्ञान हम अध्ययन करके आएंगे, उपदेश करेंगे, वो ज्ञान हमारा लोगों को रिझाता नहीं है। अध्ययन के बाद हम विराम ले लेंगे, विराम के बाद अनुभव करेंगे, अनुभव करके हम वस्तु स्वभाव को देखेंगे, और वस्तु स्वभाव को देख करके व्याख्यान करेंगे। वो व्याख्यान व्याख्याता और श्रोता
दोनों को आनंद देता है। इसलिए ग्रंथों को गे बनाइए, ग्रंथों को गे बनाइए, ग्रंथों में निबंधित विषयों को गे बनाइए, ग्रंथों को गे बनाइए, ग्रंथों में वर्णित विषयों को गे बनाइए। और दोनों को जब गे बना करके ज्ञाता अनुभव ले लेगा, अनुभव लेने के उपरांत फिर बाहर निकालेगा, उस व्याख्याता को लोग ऐसे सुनते हैं जैसे भगवान बोल रहे हो। अंतर समझाऊं? अंतर समझाता हूं। भैया चश्मा वाला बच्चा है, शादी नहीं हुई, ठीक, बहुत अच्छी बात है। राजू बच्चा है, शादी हुई, बहुत अच्छी बात है, दोनों बैठ जाओ। अब मेरी बात यहां से प्रारंभ होती है। एक के बच्चा नहीं है, मित्र आपके पास बच्चा नहीं है, किसी बच्चे को दूध पिला सकते कि नहीं? पिला सकते ना? ठीक। राजू आपके पास बच्चा भी है, बच्चे को दूध पिला सकते कि नहीं? एक गिलास में दूध भरा, बच्चा रो रहा था, वो भैया ने दूध पिला दिया बच्चे को। बच्चे को दूध पिलाया है, बिल्कुल सही है। दया आई है, बिल्कुल सही है, दया का आनंद आ रहा है, दया का आनंद आ रहा है। बच्चा भूखा दूध पिला, उसका आनंद आ रहा है। लेकिन बच्चा मेरा है, इसका आनंद इसको नहीं आ रहा है। अब पकड़ में आएगा आपको, भैया कहां से आया है? हाँ, सागर से आया, बेचारा कह रहा है बच्चा नहीं है ना आपका। कोई का बच्चा भूखा तो दूध नहीं पिलाएगा क्या? पिला दोगे ना? ठीक। राजू बच्चा है ना, अब इसका बच्चा तो नहीं है, लेकिन दूसरे का बच्चा, चाहे बछड़ा हो, गाय का हो, बिल्ली का हो, कुत्ते का पिल्ला हो, चाहे मनुष्य का पिल्ला हो, भूखा दिखता है तो दूध पिला देता है, उसको दया आती है। तो इस भाई को, सागर वाले भैया को इस बात का आनंद तो आता है कि मैंने भूखे को, बच्चा को दूध पिला दिया। लेकिन आपका बेटा शुभम भूखा है, उसे तुम दूध पिला रहे हो, तो बच्चा भूखा है, इसे दूध पिला रहा हूं, आपको इसका भी आनंद आ रहा है, लेकिन बच्चा मेरा है, ये आनंद आपको आ रहा, उसको नहीं आ रहा है। अंतर समझ में आयो? दाई माँ भी दूध पिलाती बच्चे को, और जन्म देने वाली माँ पिलाती बच्चे को, दोनों बच्चे के पेट भरती है। लेकिन बच्चे को दाई माँ का दूध भी मीठा लगता है, पर माँ के दूध का जो आनंद है वो धा के माँ के दूध का आनंद नहीं है, क्योंकि दाई माँ नौकरानी है और माँ जन्म देने वाली जननी है। इसी प्रकार से जो शब्दों को पढ़ करके जो वस्तु को जान रहा है वो दाई माँ है, वो बाहर के शब्द पढ़े बिना वस्तु को जान रहा है, वो मेरी माँ जननी माँ है। ये कैसे? इधर देखो कैसे। सम्मेशकर में आप आए नहीं थे, वो आपने किसी के मुख से सुना कि सम्मेशकर में तेरापंथी कोटि में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा बहुत सुंदर प्रतिमा है। ऐसा आपको व्याख्यान करना बेटा उसकी सुंदरता के बारे में। तो आपने अपने मंजना में बैठ करके गद्दी पे तुमने प्रवचन शुरू कर दिए। सम्मेशकर में लाल मंदिर तेरापंथी कोटि में बहुत सुंदर चंद्रप्रभु भगवान है, और आपने बड़ा सुंदर व्याख्यान कर दिया, लेकिन तुम्हें अनुभूति नहीं आ रही थी कि वे हैं कैसे। तुम दाई माँ हो। और मित्र मैं आकर के लाल मंदिर तेरापंथी कोटि में चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करके मैं आपके टीकमगढ़ गया, वहां पर मैंने प्रवचन किया कि भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का जिनालय और जिन बिंब इतना सुंदर है सम्मेशकर में,
मेरी आंखों के सामने छवि आ रही थी, मैं जननी माँ हूं, तुम धाय माँ हो। बोलो ज्ञानी कुछ, बोलो ज्ञानी कुछ। धाय माँ की अनेक संतानें होती हैं, पर जन्म देने वाले की संतानें सीमित ही होती हैं। ओहो, आपको इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो। एक बछड़ों का मालिक अनेक बछड़ों का मालिक होता है, जन्म देने वाली गाय एक ही दो की मालिक होती है। ज्ञानी विराट जा, जीवों को देख के बैठना। आइए, अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? पंडित अंतर समझ में आ गया? क्या हुआ? इसलिए मोक्ष मार्ग जो है धाय मां का नहीं है, जननी मां का है। इसलिए शब्द ब्रह्म जो है वो धाय मां है, आत्म ब्रह्म है वो जननी मां है। अथ सकल मोक्ष संयम सकल मोक्ष संज्ञा द्रव मोक्ष में आवेदती, द्रव मोक्ष को भी कहते हैं। यह करता सम्ब्रेण, सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने अचानक प्रश्न कर दिया, उसे अचानक उत्तर नहीं देना। आज सुबह राकेश ने मेरे से एक प्रश्न किया, मैं तुरंत समझ गया, मैंने अचानक उत्तर नहीं दिया। मैं अभिप्राय को समझ करके मैंने कहा जो इस शब्द का प्रयोग करके वो कहां ले जाना चाहते हैं। हे मित्र, तीर्थंकर की मां की भी प्रतिष्ठाचार पूजा करते हैं, और तीर्थंकर की पंचगण की पूजा करते हैं। यदि आपने ये कह दिया कि वस्त्रधारी की पूजा एकांत से नहीं होती, तो तीर्थंकर का जन्म कल्याण की पूजा समाप्त हो जाएगी। ये कहने वालों को पता नहीं है, बेचारों को। उनके लक्ष्य में एक पक्ष है, उनके पक्ष में देखा दूसरा पक्ष। तीर्थंकर भगवान, चाहे कोई पंथ का प्रतिष्ठाचार हो, उसे पूछना तुम जन्म कल्याण की पूजा कराओगे कि नहीं कराओगे। जन्म कल्याण की अष्टद्रव्य से पूजा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। वे ये ना कहें हम भविष्य में भगवान बनने उनकी पूजा, जब बनेंगे तब कर लेना, फिर अभी कर क्यों रहे हो। वास्तव में बनने वाले की पूजा नहीं है, वो जन्म कल्याण की ही पूजा है।